हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th के कुछ बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराएंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, जो कि आपके सामने लिखा है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास एक गोला है, उसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया, गर्म करके पिघला दिया गया, तो इसको एक बेलन बना दिया गया। जैसे रफली हम यहाँ समझाना चाहे, मान लो ये हमारा पहले गोला था, इसको हमने पिघलाया, पिघला करके जितना मटेरियल बन के तैयार हुआ उसने एक हमने बना दिया यहाँ पे बेलन बना दिया। तो देखो इन दोनों कंडीशनों में क्या हुआ कि गोले की त्रिज्या अगर स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ऊंचाई स्मॉल एच है। तो हमारे पास जितना पदार्थ मतलब जितना आयतन पहले था उतना ही आयतन बाद में तैयार होगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो। तो मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में जो दोनों आकृतियां होती हैं उनका आयतन बराबर करना होता है। तो यहाँ पे कौन सी दो आकृतियां हैं, एक तो गोला और दूसरा क्या बनाया गया है, बेलन। तो दोनों आकृतियों के जो आयतन होंगे वो होंगे बराबर। तो यहाँ सबसे पहले लिखा गया गोला के लिए, तो यहाँ आपको लिख लेना है गोले की त्रिज्या। तो गोले की जो त्रिज्या है उसको हम मान लेंगे स्मॉल आर। तो कितनी दी है क्वेश्चन में, 4.2 सेंटीमीटर। अब दशमलव अगर हटाना चाहें तो हम क्या करें, 10 का डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2 बटे 2 पंचे 10। तो ये भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। या तो हम इसको लिख दें 4.2 को 21.5 सेंटीमीटर, या ये लिख दें। अगर आपको यही लिखना है तो यही सही है। वैसे इसमें क्या हुआ, मान थोड़ा रखने में आसानी हो जाती है। तो अब फिर क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या, तो लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या। तो उसको मान रहा है कैपिटल आर, तो वो हमको निकालनी है। नहीं, वो दी है कितनी, 6। ये तो सेंटीमीटर में दी है। निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई, उसको हमने मान लिया h बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने अभी बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों आकृतियों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार गोले को पिघलाया गया है, तो गोले का आयतन बराबर बनाया क्या गया है, बेलन। तो बेलन का आयतन तो गोले का आयतन का सूत्र तुम्हारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कौन सा आर, तो गोले की जब हमने स्मॉल आर मानी तो स्मॉल आर क्यूब बराबर। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है तुम्हारा पाई आर, तो इसमें बेलन त्रिज्या है कैपिटल आर स्क्वायर एच। जो जो मान हमको पता है वो रख देंगे, जो नहीं पता वो निकल के आ जाएगा। तो देखो ये पाई से तो पाई कट गया, तो यहाँ बचा 4/3 गुणते आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, उसका मान 21/5 का क्यूब बराबर। यहाँ पे कैपिटल आर का मान है 6, तो ये 6 का स्क्वायर गुणते एच। हमको निकालना है एच का मान, तो ये 6 का स्क्वायर क्या आएगा, बटे आ जाएगा। तो यहाँ हुआ 4 गुणते 21 की पावर 3, तो 21 का हम 3 बार गुणा कर देंगे, बटे 3 गुणते इसी बार 5 का गुणा भी 3 बार। ये गुणा में नीचे आ जाएगा, ये भी 6 स्क्वायर मतलब 6 गुणते 6 बराबर क्या बचा, एच बता। क्योंकि इसको हमने 3 बार लिख लिया, इसी बार नीचे 5 को, यहाँ 5 होगा तुम्हारा, 3 बार लिख लिया।
फिर हमने कहा ये इधर गुणा में है तो इधर किसके साथ आएगा, भाग में। तो देखो इसके बाद ये आ गया 6 गुणते 6 मतलब 6 की घात 2। अब यहाँ जो कर रहे हैं उनको काट लो, 3 सते 21, फिर इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 सते 21, इसको काट लेना, 3 दूनी 6 3 सते 21, और ये 2 दूनी 4 से पूरा 4 कट गया। तो ऊपर आया 7 7 7 3 बार, 7 गुणते 7 गुणते 7, नीचे आया 5 5 5 3 बार, तो 5 चंग 25 पंचे होता है 125 बराबर h, या h बराबर कितना हो जाएगा, 7 सते 49 सत्ते होगा तुम्हारा 343 बटे 125 सेंटीमीटर। या तो आप लोग इसको दशमलव में बना लेना, तो 125 का भाग देना 2 बार, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आप लोग या तो यही आंसर रहने देना या 125 का भाग 343 में दे लेना, तो तुम्हारा आंसर 2.4 के आसपास निकल के आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न को या तो यहीं छोड़ देना या 125 का भाग 343 में दे लेना, जिससे इसका जो मान आना होगा वो आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेलन के आयतन और गोले के आयतन पर आधारित। बस आपको हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में याद रखना है कि जो 2 आकृतियाँ होती हैं, पहले वाली आकृति और बाद वाली आकृति, उनके आयतन बराबर कर दो, बस आयतन का सूत्र लगाओ और प्रश्न को हल कर लेना है। बस इतना तो आप लोगों को आना चाहिए, बस फिर क्या कहना है। आपके तो बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। वो लिखा है sin 3a बराबर cos, ब्रैकेट में लिखा है a माइनस का 26 अंश। फिर आगे लिखा गया है हो 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। मतलब यहाँ पे 3a लिखा है, ये एक न्यून कोण है। मतलब इस प्रकार का टॉपिक वैसे हमने पिछली वीडियो में शायद पढ़ाया था, जहाँ पर साथ काट में सवाल था, काट 2a इज इक्वल टू काट 90 a माइनस 20 अंश, ऐसे कुछ था। तो यार साइन पर है, तो देखो तुम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है तुम्हारा कास 90 माइनस थीटा, ये सूत्र पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इसका उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब इससे देखो जरा जो सवाल में दिया है, तो यहाँ लिखा है साइन 3a, तो थीटा की जगह कितना लिखा, देखो यहाँ 3a लिखा है, तो यहाँ थीटा की जगह 3a कर दो, तो साइन 3a का मान क्या आएगा, देखो इससे तुलना कराओ, तो यह कॉस ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा या कितना हो जाएगा 3a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a बराबर कितना लिखा है, कॉस ब्रैकेट में लिखा है a माइनस का 26 अंश। ऐसा हमने क्यों किया, जिस कॉस से कॉस तुम्हारे कट जाएं, क्योंकि उनको मान किसका निकालना, a का मान निकालना है। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ बचा 90 माइनस 3a बराबर, यहाँ बचा a माइनस का 26 अंश। अब क्या करना है, a वाले पद एक साथ कर लो, संख्याएं एक साथ कर लो, तो ये 26 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 90 प्लस 26 बराबर ये a लिखा है, ये 3 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3a। तो 90 में 26 जोड़ो तो 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 3a और 1a कितना हो जाएगा टोटल 4a। तो 4 का इधर क्या कर देंगे हम डिवाइड, क्योंकि ये a गुणा में है 4 के साथ, तो इधर आएगा बटे में, तो जब 116 बटे 4 बराबर क्या बचा a, या a बराबर 116 बटे 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, कितना बचा 3, ऊपर उतारेंगे 6, 36, 4 नहीं 36, मतलब जो a का मान आएगा वो आएगा 29 अंश। कितना आएगा 29 अंश। तो हमसे प्रश्न में एक चीज़ और बोला था कि जहाँ 3a एक न्यून कोण है, मतलब 3a, तो यहाँ पे a का मान आया तुम्हारा 29 अंश।
तो इसका 3 गुना कराएंगे तो 29 गुणते 3, तो 3 9 27, 2 3 दूनी 6 2 8, कितना आया 87 अंश। तो हमारा न्यून कोण की परिभाषा यह होती है कि वह कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ देखो कितना आया मान 87 आया है जो 90 से कम है, अतः जो हमारा प्रश्न का उत्तर आएगा वो क्या आएगा, राइट आएगा। तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 2 को हल कर लेते हैं। बस आपको सूत्र यहाँ पे जो लिखा है हमने वो याद होना अनिवार्य है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर तुम्हारा 3 लिखा है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। मतलब तुम्हारे पास 2 त्रिभुज हैं, तो हम सबसे पहले 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, मान लो हमारे पास एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा बना लेते हैं छोटा है बड़ा, क्योंकि यहाँ समरूपता का नियम लगेगा। तो इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका दे देते हैं PQR। ठीक, अब प्रश्न में बोला है कि जो इनकी भुजाएं हैं वो 4:9 के अनुपात में है। अब ये तुमको बोला नहीं कौन सी भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। तो देखो ये हमारे जो त्रिभुज बनाए हैं वो हैं समरूप, तो जो इसकी भुजा का अनुपात होगा वो इसकी भुजा के अनुपात से होगा, इसकी भुजा का अनुपात इसकी भुजा के अनुपात से, और इसकी भुजा का अनुपात इसकी भुजा से होगा। तो यहाँ हमको प्रश्न में बोला है कि जो भुजाओं का अनुपात है वो 4:9 है। तो हम इसको मान लो 4 करेंगे तो इसकी संगत ये होगी 9। तो ये तो हो गया भुजाओं का अनुपात। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बटे QR बराबर 4/9, क्योंकि अनुपात को ही हम बटे कहते हैं। अब प्रश्न में पूछा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमारा क्या त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोगों ने समरूपता का नियम पढ़ा होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तब एरिया मतलब क्षेत्रफल आप त्रिभुज ABC बटे एरिया मतलब AR, एरिया त्रिभुज PQR। अब बटे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात पूछा था। तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो सूत्र होता है वो होता है संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो BC बटे कर देना है QR, बस मान रखा दो। तो BC का मान बटे QR का मान 4/9 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो जो तुम्हारा अनुपात आएगा किसमें, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 16:81। तो ये तुम्हारा हो गया प्रश्न नंबर 3 का हल, जो आपके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 से संबंधित एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग इस टॉपिक को भी तैयार कर लें, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो अगली वीडियो में हम और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे।